हेवल हकीमी कॉन्सेप्ट को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये हेवल हकीमी का पार्ट 1 है जिसके अंदर हमने फाउंडेशन के बारे में बात की है हेवल हकीमी की, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको देखनी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट कनेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मिनिमम डिग्री और मैक्सिमम डिग्री के बारे में। ये डिग्री ऑफ वर्टिसेस का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो क्वेश्चन को लेंगे और उन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एजेस इन डिग्री सीक्वेंस 5, 2, 2, 2, 2 एंड 1। तो हमें यहाँ पर एक डिग्री सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस के लिए। तो अगर इसका एक मेथड 1 अगर हम देखें तो जो हमने थ्योरम 1 पढ़ा था उसकी हेल्प से हम इसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सिग्मा डी वी आई ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इस थ्योरम की हेल्प से हम इसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 सारे डिग्रीज को हम ऐड करेंगे, 2, 2, 2 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 2e, राइट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ एजेस आपके पास आ जाएंगी 7। ओके, तो ये था हमारा मेथड 1 जिसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट इसका एक मेथड 2 भी होता है जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड में हम डायरेक्टली ग्राफ को प्लॉट करते हैं। मेथड 2 का जो नाम है वो है ग्राफ प्लॉटिंग। इसमें हम डायरेक्टली ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस के लिए हम ग्राफ को प्लॉट करें तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हम 6 वर्टिसेस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, तो ये 6 वर्टिसेस हो गए हमारे पास। एंड देन सबसे पहले हमें बोला गया कि एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 5 है। सो अगर इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को हम कनेक्ट करें बाकी वर्टिसेस के साथ, तो जब इससे हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ओके, जब इससे हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। जब इससे हम इसे कनेक्ट करेंगे तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। देन इससे जब हम कनेक्ट करेंगे 4 हो जाएगी इसकी डिग्री। एंड देन लास्ट में इससे जब हम कनेक्ट करेंगे तो डिग्री इसकी 5 हो जाएगी। तो जो डिग्री 5 हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अब हम जाएंगे डिग्री 2 के लिए। ओके, तो किसी भी वर्टेक्स को आप ले सकते हो यहाँ से। जस्ट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर हम ये वाला वर्टेक्स लें, देन जैसे ही एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे दूसरे वर्टेक्स तक, देन इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी और इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी, राइट। तो ये दोनों हमारी कंडीशन जो थी एक साथ फुलफिल हो गई। अब हमें 2 वर्टेक्स और चाहिए जिनकी डिग्री 2 हो, तो हम डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी भी डिग्री 2 हो गई, इसकी भी डिग्री 2 हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक हमें आइसोलेटेड वर्टेक्स चाहिए जो हमें मिल चुका है यहाँ पर। तो बहुत ही ईजिली हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। और अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करोगे तो वो भी 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, विच मीन्स दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। बट हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ दोनों ही मेथड से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेथड 1 जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट मेथड 2 कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और ये सिंपल ग्राफ, सूडोग्राफ और मल्टीग्राफ की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा आपको। बट इन केस अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर डिग्री सीक्वेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, राइट। इसीलिए मेथड 2 को ईजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेवल हकीमी रूल को, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेथड 1 कैसे, किस सिचुएशन में मैं यूज़ करना है, किस सिचुएशन में मैं नहीं यूज़ करना, तो जस्ट थोड़ी देर रुको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही समझाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एजेस इन द डिग्री सीक्वेंस 3, 3, 3, 1। ओके, सो ये जो है आपके पास, तो ये आपको डिग्री सीक्वेंस दिया है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी। सो सबसे पहले हम मेथड 1 का यूज़ करते हैं। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे मेथड 1 की हेल्प से, तो जो नंबर ऑफ एजेस आपके पास आएंगी तो वो होगी 3 + 3 + 3 + 1, देन 2e, एंड देन नंबर ऑफ एजेस जो आएंगी आपके पास वो आएंगी 9, 10, 5। तो जो नंबर ऑफ एजेस आपके पास आएंगी वो आएंगी 5। ओके, अब अगर हम मेथड 2 देखें इसके लिए, अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ओके, सो यहाँ नंबर ऑफ वर्टिसेस है हमारे पास 4।
अगर हम इसका एक सिंपल ग्राफ बनाएं, हम यहाँ पर एक सिंपल ग्राफ बना रहे हैं, ओके। अगर इसका सिंपल ग्राफ बनाएं देन सबसे पहली जो डिमांड है वो है कि डिग्री 3 होनी चाहिए एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की। तो अगर इसकी डिग्री 3 करें हम, मीन्स इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। हमने इसे कनेक्ट कर दिया 3 और वर्टेक्स के साथ। अब उसने बोला है कि एक पर्टिकुलर वर्टेक्स होना चाहिए जो पेंडेंट वर्टेक्स होना चाहिए, विच मीन्स वो वर्टेक्स आइसोलेटेड होना चाहिए। सो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो वर्टेक्स है वो हमारा आइसोलेटेड है, ओके। इसको डिग्री 1 दे देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पॉसिबल है कोई ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 3 हो? ऑलरेडी हमने डिग्री 3 दे दी है एक वर्टेक्स को। अगर हम इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को इससे कनेक्ट करें देन इसकी डिग्री जो होगी वो 2 हो जाएगी, राइट। और अगर हम इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को इससे भी कनेक्ट करते हैं देन डिग्री 3 हो जाएगी, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस वर्टेक्स को हमें पेंडेंट रखना था, बट अगर देखोगे तो अब इसकी डिग्री 2 हो चुकी है, राइट। इसलिए हम ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, हम ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते और किसी भी तरह हम इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर सकते। एक डिग्री ऑलरेडी 3 है, दूसरी डिग्री 3 नहीं हो सकती, इस कंडीशन को हम फुलफ़िल नहीं कर सकते। आप चाहो तो खुद भी ग्राफ को ड्रॉ करके देख सकते हो, और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इसका सिंपल ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं है। बट हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ईजिली हमने उसका सिंपल ग्राफ बना लिया था। तो येस, हर एक डिग्री सीक्वेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिंपल ग्राफ बन सके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो ये है कि मेथड 1 जो है हमारा वो गारंटी करता है कि वो नंबर ऑफ़ एजेस बताएगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि वो नंबर ऑफ़ एजेस पक्का बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ़ एजेस हैं हमारे पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस के अंदर। बट मेथड 1 हमें कभी भी ये नहीं बताएगा कि जो भी हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो सिंपल ग्राफ है या सूडो ग्राफ है या फिर वो मल्टी ग्राफ है। इस बात की इन्फॉर्मेशन मेथड 1 हमें कभी भी नहीं देता। वो सिर्फ बता देता है कि हाँ नंबर ऑफ़ एजेस जो होंगी हमारे पास वो 5 आएंगी, बट वो नंबर ऑफ़ एजेस किस ग्राफ के अंदर होगी वो हमें नहीं पता। सो आई होप आपको मेथड 1 के बारे में समझ आया होगा। अब मेथड 2 में हमने ये देखा कि सिंपल ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स चेक, हम एक बार इसका मल्टी ग्राफ बना के देखते हैं, ओके। सो अगर हम इसका मल्टी ग्राफ बनाएं, यहाँ डिग्री 3 होगी, राइट। और हमें 2 और ऐसे वर्टिसेस चाहिए जिनकी डिग्री 3 हो, राइट। तो हम एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं एक वर्टेक्स तक। देन क्योंकि ये मल्टी ग्राफ है इसमें पैरेलल एजेस एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री होगी 3, यहाँ डिग्री हो जाएगी 3, और ये हो गया हमारा पेंडेंट वर्टेक्स, विच मीन्स इसका मल्टी ग्राफ तो पॉसिबल है। क्या इसका सूडो ग्राफ भी पॉसिबल है? लेट्स चेक। सबसे पहले हम 4 वर्टिसेस ड्रॉ करेंगे। अब हम एक डिग्री 3 क्रिएट करेंगे, डिग्री 3। अगर हम यहाँ पर एक सेल्फ लूप लगा दें देन इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि जो लूप होता है वो डिग्री 2 कंट्रीब्यूट करता है और इसके साथ एक एज भी है, दैट इज़ वाई इसकी डिग्री 3 है। अगर हम यहाँ पर भी एक सेल्फ लूप क्रिएट करें तो इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी, विच मीन्स सूडो ग्राफ भी पॉसिबल है। और इस वर्टेक्स की डिग्री 1 हो जाएगी जो कि एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है। सो इट मीन्स कि मल्टी ग्राफ भी पॉसिबल है और सूडो ग्राफ भी पॉसिबल है, बट सिंपल ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप यहाँ पर एजेस भी काउंट करोगे तो वो भी 5 ही मिलेंगी आपको, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 और 5। और मेथड 1 से भी हमें जो एजेस थी नंबर ऑफ़ एजेस वो 5 ही मिल रही थी। यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं कि मेथड 1 जो है हमें नंबर ऑफ़ एजेस बता रहा है कितनी है, बट हमें ये नहीं बता रहा है कि कौन सा ग्राफ होगा, सिंपल ग्राफ होगा, सूडो ग्राफ होगा या मल्टी ग्राफ होगा। बट मेथड 2 नंबर ऑफ़ एजेस तो बताता ही है, बट ये भी बताता है कि क्या सिंपल ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, क्या मल्टीग्राफ पॉसिबल है या नहीं, या फिर क्या सूडोग्राफ पॉसिबल है या नहीं, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मेथड 2 देता है। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ़ एजेस हमें बतानी है तो हम डायरेक्टली मेथड 1 का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमसे पूछा होता कि ग्राफ कौन सा बनेगा देन हम मेथड 2 का यूज़ करते हैं। बट मेथड 2 कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अगर डिग्री सीक्वेंस जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, फॉर एग्जांपल 4 3 2 9 8 7, लाइक ऐसे बहुत बड़ा सा ही कोई डिग्री सीक्वेंस हमको गिवन हो, देन बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए ग्राफ को प्लॉट करना। दैट इज़ वाई हम हेवेल हकीमी रूल का यूज़ करते हैं। जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है इसका कंक्लूजन यही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंपल ग्राफ विद ऑल द डिग्री सीक्वेंसेस, बट फॉर सम डिग्री सीक्वेंसेस इट इज़ पॉसिबल। सारे डिग्री सीक्वेंसेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सिंपल ग्राफ को बना सकें, बट कुछ डिग्री सीक्वेंस के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं सिंपल ग्राफ को, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी दोनों एग्जाम्पल्स में। एंड फॉर द डिग्री सीक्वेंस फॉर विच द सिंपल ग्राफ इज़ पॉसिबल इज़ नोन एज ग्राफिकल सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि जिन भी डिग्री सीक्वेंसेस के लिए सिंपल ग्राफ बनाना पॉसिबल है
उन्हें हम कहते हैं ग्राफिकल सीक्वेंस। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें डिग्री सीक्वेंस ये था हमारे पास, जिसके लिए हम सिंपल ग्राफ बना पा रहे थे, इसीलिए ये ग्राफिकल सीक्वेंस है। बट हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा कि सिंपल ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ये ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो गेट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, एंड दैट इज विच अमंग दीज इज अ ग्राफिकल सीक्वेंस। आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा जो है हमारे पास ग्राफिकल सीक्वेंस है और कौन सा नहीं है। तो जो है उसे आपको टिक करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस ग्राफिकल सीक्वेंस है या नहीं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस गिवन है और आपसे पूछा गया है क्या ये डिग्री सीक्वेंस जो है ग्राफिकल सीक्वेंस है या नहीं, विच मीन्स क्या इसका सिंपल ग्राफ बनना पॉसिबल है या नहीं, तो आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो है हमारा थ्योरम 2 जो हमने पढ़ा था। थ्योरम 2 में हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम डिग्री होती है हमारे पास किसी भी ग्राफ के अंदर, वो हमेशा n-1 से कम होती है या फिर इक्वल होती है। आपको याद होगा हमने लास्ट कुछ वीडियोस में से पढ़ा था, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। तो पहला स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि जितनी भी डिग्रीज हैं एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस में, वो n-1 के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हुई विच मीन्स उसका सिंपल ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स वो ग्राफिकल सीक्वेंस भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें जो हमने डिस्कस करा था, 5 2 2 2 2 और 1, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 6 हैं, राइट, n इज 6। और अगर यहाँ पर हम इस डिग्री सीक्वेंस में मैक्सिमम डिग्री देखें तो वो 5 है, राइट, जो कि 6 से कम है, विच मीन्स स्टेप 1 को तो ये सेटिस्फाई करता है ये डिग्री सीक्वेंस। अब देखते हैं स्टेप 2 को, क्या ये स्टेप 2 को भी सेटिस्फाई कर पाएगा। स्टेप 2 इज थ्योरम 3 जो हमने पढ़ा था, विच सेज अ सिंपल ग्राफ हमारा जो स्टेप 2 है वो ये है कि एक सिंपल ग्राफ जो होता है उसके अंदर इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होते हैं। अगर किसी ग्राफ के अंदर ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस है, देन इट मीन्स वो जो डिग्री सीक्वेंस है वो ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं हो सकता, इसीलिए उसका सिंपल ग्राफ बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल को देखें 5, अगर यहाँ पर हम देखें तो एक ऑड डिग्री ये है एंड देन एक ऑड डिग्री ये है, बट और कोई ऑड डिग्री यहाँ पर नहीं है। बट अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ पर 2 ऑड डिग्री वर्टिसेस है, और क्योंकि 2 ऑड डिग्री वर्टिसेस है विच मीन्स ये इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस है, राइट, दैट इज वाई ये इस स्टेप को भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक नया थ्योरम देने जा रहा हूँ विच इज़ थ्योरम 7। अब तक हम 6 थ्योरम्स की बात ऑलरेडी कर चुके थे, ये थ्योरम 7 है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस गिवन है और उस डिग्री सीक्वेंस के अंदर एक ऐसा फॉर्मेट है जो ऐसा दिखता है n-1, n-1 ... अगर ऐसा फॉर्म है एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस का, देन वो कभी भी ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं हो सकता। अगर ये फॉर्म बन रहा है n-1 n-1 एंड देन एक पेंडेंट वर्टेक्स अगर आपके पास गिवन है, तो आपको हमेशा याद रखना है उसके अंदर ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं बन सकता, विच मीन्स सिंपल ग्राफ भी नहीं बन सकता। अगर हम अपने एग्जाम्पल को देखें तो 5 2 2 2, अगर हम इसमें देखें तो ये यहाँ पर एक n-1 डिग्री है हमारे पास, बट और यहाँ पर एक पेंडेंट वर्टेक्स भी है, बट इसके अलावा आपको और कहीं नहीं दिखेगा n-1, राइट, विच मीन्स ये डिग्री सीक्वेंस इस स्टेप को भी सेटिस्फाई करता है, विच मीन्स ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों को ही ये सेटिस्फाई करता है। दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है इसके लिए ग्राफिकल सीक्वेंस बनना पॉसिबल है, इसीलिए इसके लिए सिंपल ग्राफ बन सकता है। बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लें जिसमें हमने देखा था कि जो डिग्री सीक्वेंस था वो 3,3,1 था, अगर हम इसको लें तो अगर स्टेप 1 को देखें तो ये स्टेप 1 को तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है मैक्सिमम डिग्री अगर आप देखोगे तो, जो कि n-1 से कम है। बट अगर आप स्टेप 2 को देखोगे यहाँ से, और स्टेप 2 ये बोलता है कि इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होने चाहिए किसी भी डिग्री सीक्वेंस के अंदर,
तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो जो ऑड डिग्री वर्टिसेस हैं यहाँ पर वो हैं 1 2 3 और ये भी एक ऑड डिग्री वर्टेक्स है, तो ये 4, विच मीन्स इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स हैं, तो ये स्टेप 2 को भी फुलफिल कर देगा। बट जब आप स्टेप 3 पे जाओगे जिसमें बोला जाता है कि n-1, n-1 ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए ग्राफ के अंदर। अगर आप इसे देखोगे यहाँ पर जो फॉर्म है वो n-1 है, यहाँ पर भी n-1 है एंड यहाँ पर एक पेंडेंट वर्टेक्स है, विच मीन्स एक फॉर्म बन रही है ऐसी। दैट इज़ वाई हम बोलेंगे इसके लिए ग्राफिकल सीक्वेंस बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेप 3 को फॉलो नहीं करता। तो फ़िलहाल तो ये 3 स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में 2 और स्टेप्स हैं जो इसमें ऐड होने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी ही देखनी है, क्योंकि वो हैवेल हकीमी का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ कि हैवेल हकीमी रूल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, इनकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जो मैंने समझाया है आपको वही यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, इसे भी आप एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें समझा दी हैं, बट आप एक बार चीज़ों को रीड कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास डिग्री सीक्वेंस ऐसा गिवन है, देन आप बोल सकते हो कि ये ग्राफिकल सीक्वेंस तो नहीं है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिग्री सीक्वेंस की फॉर्म कुछ ऐसी है n-1, n-1 डॉट डॉट डॉट, अगर कोई ऐसी फॉर्म है जिसमें एक पेंडेंट वर्टेक्स जो यहाँ पर था इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस में, और यहाँ पर वो पेंडेंट वर्टेक्स मिसिंग है, सिर्फ यही फॉर्म है, देन हो सकता है कि इसका ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल हो भी और हो सकता है कि ना भी हो। तो अगर हम एग्जांपल देखें दोनों के ही, तो अगर डिग्री सीक्वेंस हमारे पास 2,2,2 है, विच मीन्स ये n-1 है, ये भी n-1 है, राइट, और यही फॉर्म बन रही है डिग्री सीक्वेंस की, तो इसमें सिंपल ग्राफ बनना पॉसिबल है, हम ऐसा ही ग्राफ बना सकते हैं 2 2 2, राइट। बट अगर एक डिग्री सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 2, 2 और 3 3 3, अब अगर आप इसमें देखोगे तो n-1, n-1 ये फॉर्म बन रही है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस है, दैट इज़ वाई ये ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है अगर ऐसी फॉर्म हो, बट अगर ऐसी फॉर्म है तो पक्का ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं होगा। बस मैं यही डिफरेंस आपको क्लियर कराना चाहता था, क्योंकि ये मेरा भी एक डाउट था जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वही मैंने आपको समझाया हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया था। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं, कैसे इसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया है, और उन स्टेप्स की हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस ग्राफिकल सीक्वेंस है या नहीं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर ए की बात करें हम, तो उसमें जो डिग्री सीक्वेंस हमें गिवन है वो है 5 4 3 2 1, राइट। अगर आप मेथड 2 की हेल्प से इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो अब ये देखोगे कि इसका सिंपल ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं है। इसके बेसिकली 2 रीज़न है। अगर आप स्टेप 1 को चेक करोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि मैक्सिमम डिग्री जो है इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस की n-1 से ज़्यादा है, विच मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है 5, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री जो होनी चाहिए इस पर्टिकुलर ग्राफिकल सीक्वेंस की वो होनी चाहिए 4, राइट। या तो 4 होनी चाहिए या फिर 4 से कम होनी चाहिए, बट अगर आप देखोगे तो इसकी मैक्सिमम डिग्री है 5। दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफिकल सीक्वेंस तो नहीं है। इसका एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न आप देख सकते हो, इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस है 1 2 3, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस भी हैं। दैट इज़ वाई रीज़न 2 इसका यही हो जाएगा। बट अगर एक भी स्टेप वो फॉलो नहीं करता तो हम उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है दूसरे पे। बट एनालिसिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ओके। अब बी को देखते हैं। इसका जो डिग्री सीक्वेंस है वो है 4 4 3 2 1। अगर इसे हम देखें तो स्टेप 1 को तो ये फॉलो कर रहा है, इवन ये स्टेप 2 को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस है। बट ये स्टेप 3 को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैक्सिमम डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4, विच इज़ n-1, और यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो देख सकते हो आप n-1 n-1 और एक पेंडेंट वर्टेक्स। और जैसे ही ये फॉर्म बन रही है हम समझ जाएंगे कि इसका सिंपल ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं है, ओके। उसके बाद जब आप सी को देखोगे, सी को अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसके लिए आप तीनों स्टेप्स को देख सकते हो, तीनों ही स्टेप्स को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज़ वाई हम इसमें बोलेंगे कि ये ग्राफिकल सीक्वेंस है, और डी भी सेटिस्फाई करेगा। अगर डी सी का आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा,
ओके। और अगर आप डी का जो ग्राफ है, अगर आप डी का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये दोनों के सिंपल ग्राफ हैं और दोनों की सिंपल ग्राफ पॉसिबल है। दैट इज़ वाई हम बोलेंगे कि ये जो डिग्री सीक्वेंस है ये ग्राफिकल सीक्वेंस भी है। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर सी एंड डी। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हेल्प करता है ग्राफिकल सीक्वेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं या फिर जो सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। ये हैवेल हकीमी का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिग्री सीक्वेंस के लिए भी आप पता कर सकते हो कि ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल है या नहीं। तो अब हम समरी की बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करा और उस क्वेश्चन में हमें डिग्री सीक्वेंस गिवन था और हमें बताना था कि नंबर ऑफ़ एजेस कितनी होंगी। इसके लिए एक मेथड 1 हमने देखा जो था राइट, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ़ एजेस ईजीली बता सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ एजेस बताने की गारंटी करता है, बट ये गारंटी नहीं देता कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो सिंपल ग्राफ होगा, सूडो ग्राफ होगा या मल्टी ग्राफ होगा, ये नहीं बताता ये। इसके बाद हमने देखा मेथड 2 जो था ग्राफ प्लॉटिंग। ये जो मेथड था ये नंबर ऑफ़ एजेस तो बताता ही था, बट साथ में ये भी बताता था कि इसका कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, सिंपल ग्राफ पॉसिबल है, मल्टी ग्राफ पॉसिबल है या फिर सूडो ग्राफ पॉसिबल है। और इसका कंक्लूजन यही था कि हर एक डिग्री सीक्वेंस के लिए पॉसिबल नहीं है सिंपल ग्राफ बनना, लेकिन कुछ डिग्री सीक्वेंस के लिए पॉसिबल है। देन हमने एक और क्वेश्चन की बात की जिसके अंदर हमें ये बताना था कि ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल है या नहीं एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस का। उसमें हमने कुछ स्टेप्स देखे जो हमें फॉलो करने। स्टेप 1 देखा हमने, सिग्मा डी वी आई इज इक्वल्स टू 2e जो हमारा थ्योरम 2 था। देन हमने स्टेप 2 देखा, इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होनी चाहिए किसी भी ग्राफिकल सीक्वेंस के अंदर। देन हमने स्टेप 3 देखा, ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए किसी भी डिग्री सीक्वेंस के अंदर। और अगर कोई डिग्री सीक्वेंस है जो इन तीनों ही स्टेप्स को फॉलो करता है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है वो डिग्री सीक्वेंस, देन हम यूज़ करेंगे हैवेल हकीमी रूल का। ओके, हैवेल हकीमी रूल को हम कॉम्प्लेक्स डिग्री सीक्वेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इवन हम नॉर्मल जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे उनमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलवेज फॉलो दीज स्टेप्स बिफोर गोइंग टू हैवेल हकीमी। सो हियर आई कवर्ड ऑल द डॉट्स दैट वी हैव जस्ट कवर्ड इन दिस वीडियो। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने कॉलेज ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।